हम लोग बना रहे हैं। ये देखो सबसे पहले ये बैकएंड है इसका, ये लो जी, ये आपका बैकएंड आ गया। अब यहाँ पे वो बात मैंने आपको बोली, इनको बता देना क्या बताना था। CMD कोड डॉट तो ये आपका फ्रंट एंड है। क्लोज किया और इसको रन करो। लॉजिक कमांड फ्रॉम ng serve hyphen open तो हम एम्प्लॉय कंपोनेंट पे एपीआई को कॉल कर रहे हैं। तो एंगुलर में एपीआई को कॉल करना है, पहले मॉडल बनाना है, फिर सर्विस बनानी है। और सर्विस को कहाँ कॉल करना है, कहाँ पे, कहाँ पे, मेटल कंपोनेंट में ऐड होगी। कुछ कोड लिखे थे कल, कर लेते हैं उसको। क्या था, हम काम कर रहे थे SRC ऐप एम्प्लॉई कंपोनेंट डॉट एक्स। तो हमने कल एक एडिट क्लिक बनाया था, देख लो बनाया था कि नहीं। PS फाइल में गए और ये बना लिया और एडिट एम्प्लॉई में वो इंफॉर्मेशन आ गई। अब आ जाओ इसके HTML में आगे। और यहाँ पे ये एडिट एम्प्लॉई ये सारा ये तो बना दिया था। अब हमने बनाना था अपडेट क्लिक। तो अब आप इसके PS फाइल में आ गए और ये अपडेट का ही एरर दे रहा था। ये लो जी अपडेट क्लिक एक, और ये देखो अब आ गया, ये क्लियर है, एरर थी। ये लो आ गया डेटा। अब देखने वाली बात है, डेटा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, API से। और कहाँ पे आ रहा है, ये एंगुलर, ये अब हमने अपडेट का कोड लिखना है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, एम्प्लॉई सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉई, और यहाँ पे एडिट एम्प्लॉई आपने पास कर
और वही सब्सक्राइब है। Response, take alert, और यहाँ पे डेटा अपडेटेड और गेट ऑफ। एरर, और यहाँ पे अलर्ट, अनेबल टू, क्या लिखते हैं, एक्सेस API लॉन्च। तो ये अपडेट का एक सेव, ये देखो डेटा अपडेटेड और ये अपडेट हो गया जी। अब आपका है डिलीट। आप याद रखना इस एप्लीकेशन को कंप्लीट तब मानना है, इसके ऊपर आपने स्वीटलर, टोस्टर सब कुछ अप्लाई करके मुझे दिखाना है। मैंने बैकएंड में ASP.NET Core यूज किया, आपने बैकएंड में पाइथन भी यूज करना है, PHP भी और जावा, ठीक। और कल तक ये पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। अब आपने डिलीट का कोड लिखना है तो HTML में जाओ, ये लो जी, और ये डिलीट का बटन होगा ऊपर, ये लूप के अंदर। तो आप देख लो, आपको पता चले एंड्रॉइड में लूप कैसे लगाते हैं, क्लास कैसे है, API को कैसे कॉल करना, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, सारा पता चल गया। कितना टाइम लगा। अब हमने वही चीज़ पढ़ी जो जरूरी थी, ठीक। बाकी तो पता ही होती है, रिपोर्ट भाई पता ही है सारा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लिक, ये वन वे बाइंडिंग है जब सिंगल राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे नेम दे दिया डिलीट क्लिक। और यहाँ पे employee डॉट ID, इसमें आईडी पैरामीटर होगा ना, एम्प्लॉय डॉट। अब डिलीट क्लिक हम बनाएंगे, वहां छोटा सा मैसेज दे देंगे वांट टू डिलीट, तो डिलीट क्लिक आईडी डेटा टाइप नंबर, एनी भी लिख सकते। अब यहाँ पे पहले लिखना है वांट टू डिलीट, तो आप तो स्वीट अलर्ट यूज करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट आंसर, एक वेरिएबल ले लिया विंडो डॉट कंफर्म, ये जावास्क्रिप्ट में होता है, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, सही वही है वांट टू डिलीट डेटा,
क्या से आपको बताया स्लीप अलर्ट। इफ नॉट आंसर, अगर ये फॉल्स है तो वो नीचे का कोड ना चलाए, यहीं से बाहर हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे लिख लिया एम्प्लॉय सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय, आईडी पास कर दिया और वही 2 ब्लॉक है इसके भी, सक्सेस और फेलियर। रिस्पांस में रिस्पांस आएगा और यहाँ अलर्ट डेटा डिलीटेड और उसके बाद गेट ऑल को कॉल करें और यहाँ पे एरर अलर्ट enable to access API। ये ये एप्लीकेशन कंप्लीट। डिलीट, कैंसल, अब देखो डिलीट और ओके, डेटा डिलीटेड और ये डिलीट। ठीक है जी, तो ये एप्लीकेशन बच्चे आपने कंप्लीट करनी है, बट कंप्लीट तब होगी इसमें फॉन्ट में से स्वीडलर टोस्टर सब यूज़ करना है। उसके अलावा ASP.NET कोर में तो हो ही गई, API पाइथन में बनानी है, एक PHP में और जावा में। वो API वहाँ पे गेट पुट पोस्ट वही होते हैं, कोर्स वहाँ भी देने पड़ेंगे, यानी कि लॉजिक और जो कंसेप्ट है वो सेम है, सिंटैक्स उसके आपको थोड़े से सेम है। ठीक, तो कल तक ये कंप्लीट होना चाहिए। अब हम आगे शुरू करते हैं, एक नई एप्लीकेशन बनाए।